अस्सलामुअलैकुम आदाब। मैं यार मोहम्मद अंसारी और आप देख रहे हैं अंसारी सर ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल पे। आज यूं तो हम सब ने अकबर और बीरबल की ढेर सारी कहानियां सुनी और पढ़ी जरूर है, और वो मजेदार कहानियां जिसमें बीरबल की चतुराई का जिक्र भी मिलता है कि बारहा अकबर जो उलझे हुए सवालात पेश कर देते हैं अपने दरबार में, उन तमाम उलझे हुए सवालों को हल करने की जो खूबी होती है वो बीरबल के पास बड़ी ही अच्छे अंदाज में उसको हल कर देते हैं, सरल तरीके से उसको पेश करके उसकी खूबी हासिल करते हैं। इसीलिए तो अकबर के दरबार में बीरबल की बड़ी कीमत थी। लेकिन ये तो कहानी रही जो हम सब ने किताबों में कहीं सुनी बातों के जरिए पढ़ी है, और आज का जो मजेदार कहानी है वो उससे कहीं ज्यादा बढ़ के आपको मजा देने वाला है। जी बिल्कुल, उसका जो मौजू है, जो सबक है, इसका है किस दिन आऊं। दरअसल जैसे ही ऐसी कोई बात पूछता है या कहता है तो हमारे दिमाग में उसके मुतालिक बहुत सारी चीजें आ जाती है। अगर अचानक कोई इस तरीके की बात हमसे पूछ दे तो ये कहानी तीसरी जमात का सबक 11 के मुतालिक है, बराए मुताला है। इससे मुतालिक कोई सवालात व जवाबात हमारे निसाब में शामिल नहीं है, लेकिन ये बेहद मजेदार कहानी है। यकीन जानिए ये कहानी अकबर और बीरबल की कहानी से भी कहीं ज्यादा बढ़ के है। तो आइए बगैर किसी तमहीद के आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली कोई भी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। और चूंकि इस वीडियो को आप फेसबुक हमारे पेज पे भी देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश होगी कि हमें फॉलो करें ताकि हम आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेके आ सके इसी तरीके से। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। मौजू है किस दिन आऊं। बात उस वक्त की है जब एक शहर में एक रंगरेज रहा करता था। रंगरेज यानी कपड़ा रंगने वाला, जिसका नाम अदनान था। वो बहुत ही ईमानदार और ज़हीन किस्म का इंसान था। बड़ी मेहनत और मुशक्कत के बाद उसने एक दुकान खोली, और दुकान अपनी मेहनत और सच्चाई के बदौलत दुकान चल पड़ी। फिर क्या था, लोग उसके काम की तारीफें करने लगे। जो उसके पास आता मानो उसके दुकानदार के पास उसका कस्टमर बन जाता, उसका ग्राहक हो जाता। फिर वो हर बार उसी के दुकान पे जाता और वो अपनी बात रखता कि आपकी रंगे हुए कपड़े यकीनी तौर पे बहुत ही उम्दा किस्म के होते हैं। फिर क्या था, देखते ही देखते पूरे शहर में उसकी धूम मच गई। लोग अपने कपड़ों को रंगाई कराने के लिए, अपने कपड़ों पे रंग चढ़ाने के लिए उसके पास आया करते थे। ये वाकया दिनों दिन बढ़ता गया और उसकी कीमत एक बड़े मकबूल दुकानदार की हैसियत शामिल हो गई। फिर क्या था, जैसे ही वो शहर में एक नामवर दुकानदार की हैसियत से कपड़े रंगने वाला रंगरेज बना, तो वहां पे उसके साथ में हसद करने वाले लोग, जलने वाले लोग भी तैयार हो गए। उसी शहर में एक सेठ रहा करता था, और सेठ को जब ये मालूम चला कि हमारे शहर में एक ऐसा रंगरेज है जिसका नाम अदनान है और वो कपड़े रंगता है, तो लोग उसकी तारीफें करते हैं, लोग उससे खुश हो जाते हैं। तो फिर क्या था, उसने एक तरकीब सोची, एक अपना प्लान बनाया और वो पहुंच गया अदनान के पास। जब अदनान के पास पहुंचा तो दरवाजे पर से ही दस्तक दी और तेज जोरदार आवाज में उसे पुकारा। जब अदनान उसकी तरफ मुखातिब हुआ, कंजूर सेठ की तरफ, तब उसने पूछा, जी बताइए क्या काम करना है आपका। उसने बोला कि मेरे पास कुछ कपड़े हैं, मैं इस कपड़ों पर रंग चढ़वाना चाहता हूं, रंगवाना चाहता हूं। अदनान ने बड़ी ही अच्छी तरीके से, बड़े ही अदब के साथ उसने बोला कि जी बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। लेकिन मामला यहीं तक नहीं था। दरअसल सेठ ने पूरी तरकीब सोची थी कि किस तरीके से अदनान को बेवकूफ बनाना है, या उसके बिजनेस को, उसके व्यापार को, उसके तिजारत को कैसे परेशान करना है या उसको खत्म करना है। उसने कहा कि सिर्फ रंग चढ़ाने तक की बात नहीं है मेरे कपड़े पे। तो अदनान ने पूछा कि कौन सा रंग चढ़ाना है। इस पर सेठ ने जवाब दिया कि मुझे सब्ज, यूं तो मुझे रंगों के बारे में बहुत ज्यादा मालूमात नहीं है, लेकिन मेरे कपड़ों पे जो रंग चढ़ाना है वो सब्ज, पीला,
सफेद, लाल नारंगी, नीला, काला और बैगनी रंग हरगिज कतई पसंद नहीं है। इस पे अदनान रंगरेज इस चालाकी को, इस जासूसी को समझ गया कि हो न हो ये जो सेठ है ये हमसे कपड़े रंगवाने के बजाय मेरी बेइज्जती कराने आया है या मेरा इम्तिहान लेने आया है। लेकिन वो बड़ी ही ज़हीन और ईमानदार किस्म का इंसान था। किसी के साथ वो बुरा नहीं करता था। उसने सलूक के साथ उसने पेश की और उस कपड़े को लेके, टुकड़े को लेके अपने अलमीरा में रखते हुए, अलमारी में रखते हुए कहा कि ठीक है, आपके कपड़े मैं समझ गया किस रंग के रंगने हैं, इसमें कोई दुश्वारी नहीं होगी और आप जिस रंग का पसंद करते हैं इन तमाम रंगों के अलावा वो रंग आपके कपड़ों पे चढ़ा दिया जाएगा। यानी सब्ज, पीला, सफेद, लाल नारंगी, नीला, काला और बैगनी रंग को छोड़ के आपके कपड़े की रंगाई कर दी जाएगी। तो सेठ अंदर ही अंदर बड़ा खुश हुआ कि ये बेवकूफ बन गया, मेरी जो चाल थी वो इसमें मैं कामयाब हो गया और ये देखते हैं अब क्या करने वाला है। जैसे ही वो कपड़े के टुकड़े को अलमारी में रख के फिर वापस होता है, मुखातिब होता है सेठ की जानिब, तो वो कहता है कि अच्छा ये बताओ कि कपड़ा लेने किस दिन आए। तो अदनान ने बड़ी ही चालाकी से उसको जवाब दिया, कोई दिक्कत नहीं, आप जब चाहें आए, लेकिन सोम, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर और अतवार को छोड़ के आप किसी भी दिन आ जाइएगा, आपको कपड़ा में रंगे हुए वापस कर दूंगा। इस पे सेठ समझ गया कि मेरी चालाकी, मेरी जो चाल थी बेवकूफ बनाने की, वो उल्टी पड़ चुकी है और मुझे गनीमत इसी में है कि इस जगह से, इस मकाम से फौरी तौर पे रफू चक्कर हो जाए। तो ये कहानी थी सेठ और अदनान की। अदनान बहुत ही ज़हीन और ईमानदार किस्म का इंसान था जो अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, अपने लोगों से इत्तेहाद करने के बदौलत उसकी कामयाबी बढ़ रही थी, कामयाबियां लोग उसकी तारीफें कर रहे थे। तो हमें बहरहाल इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें किसी के साथ इस तरीके के बर्ताव, जलन, हसद नहीं रखनी चाहिए। अगर वो किसी कारोबार से, किसी व्यापार से, किसी बिजनेस से कोई इंसान अगर आगे की तरफ तरक्की कर रहा है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उसकी तरक्की में राह हमवार करें या उसकी तरक्की की राह में आगे बढ़ाने की कोशिश करें, न कि उसके बिजनेस को, उसके कारोबार को हम मजाक या किसी और बिना पे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। तो ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है, इसको आप अपनी तरीके से पेश करिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप और बेहतर तरीके से कहानी को पेश कर पाएंगे। हमारे तलबा व तालिबात भी इस कहानी को सुन रहे हैं, तो उनसे गुजारिश होगी कि अपने दर्जे में, अपने उस्ताद के दरमियान, अपने घर में भी इस कहानी को जरूर सुनाइएगा। और हमारे मुअल्लिम से भी गुजारिश, अपील है कि आप दर्जे में इस सबक, चूंकि बराए मुताला को हम ये करते हैं कि सिर्फ पढ़ने के लिए है और उससे कई बार ऐसा होता है कि हम आगे के चैप्टर पे, आगे के लेसन को देखते हैं बजाय इसके देखने के। लेकिन हम आपको ये इत्तला कर दे, बता दें कि वो खास चीजें होती हैं उस पूरे पाठ्य पुस्तक, उस पूरी किताब निसाब का एक निचोड़ होता है जिसमें आप सबक देते हैं, आप एक मैसेज देना चाहते हैं। तो ये बेहद जरूरी है कि इन सब चीजों पे भी गौर किया जाए। हालांकि इस तरीके से आपकी किताब यानी जो गुलशन उर्दू है, इस बराए मुताला के मुतालिक कोई सवाल जवाब इसमें दर्ज नहीं है, लेकिन ये कहानी बड़ी ही दिलचस्प है। इसमें कई तरीके के सवाल बनाए जा सकते हैं। बहरहाल जिस तरीके से सवाल ये हो सकता है कि किसी शहर में जो रंगरेज था उसका क्या नाम था, तो रंगरेज का नाम क्या था? अदनान था। वो बड़ा ही ज़हीन, ईमानदार किस्म का इंसान था जो अपनी मेहनत और काबिलियत के बदौलत लोगों के दिलों पे असर कर रहा था। लोग उसके काम की तारीफें कर रहे थे। और सेठ उससे क्या बोला, तो सेठ ने अदनान के पास पहुंचकर बोला कि मुझे सब्ज, पीला, सफेद, लाल नारंगी, नीला, काला और बैगनी रंग कतई पसंद नहीं है। इसके अलावा मुझे जो और रंग हो सकता है वो मेरे कपड़ों के टुकड़ों पे रंग चढ़ा देना। लेकिन वहीं अगर कोई बेवकूफ इंसान होता तो उसके बेवकूफी में फंस के कहता कि नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है, और वो हर बार उसकी चालाकियों में फंसते जाता। तो वहां बड़ी ही सहजता, बड़ी ही इत्मीनान के साथ
उस अदनान शख्स जो रंगरेज था उसने चालाकी दिखाई और उसका जवाब उसी तरीके से दिया कि उसने कहा कि ठीक है, आपके कपड़े को जो आपको रंग चाहिए, जो मुनासिब रंग होगा उसको रंग दिया जाएगा, लेकिन आपको सोम, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर और इतवार को छोड़ के बाकी किसी भी दिन आइएगा तो आपको कपड़ा रंगा हुआ मिल जाएगा। तो ये कहानी है कि हमें किसी तरीके से किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करनी है। आपको ये कहानी कैसी लगी अपनी राय जरूर दीजिएगा और हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहिए। इसी तरह की और भी हम कहानियां, किस्से, नज़्में आपके दरमियान पेश करते रहेंगे। अगर कुछ इस वीडियो में कुछ खामियां या गलतियां हैं तो आपने मशवरा कमेंट के जरिए से जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।